बहुत अच्छा कोर्स है। आप सिर्फ नाम से ही पहचान सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। ये सीएमएस मेनली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोर्स है ये। तो मेनली जब कैंपस होता है तो उसमें पीएसयूज आते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं, तो बहुत अच्छा पैकेज इसमें रहता है। बहुत अच्छा अभी सीएमएस का ऐसा है कि अभी इसका ग्रोथ मतलब इसका जो ग्राफ आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में सीएमएस का बहुत बड़ा मतलब स्कोप है और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में सीएमएस अभी हैं भी। दोस्तों नमस्कार। आज देखिए इतने सारे प्यारे प्यारे अच्छे स्मार्ट सुंदर बच्चे हैं और देश के भविष्य हैं, इसलिए कि जो है अकाउंटेंसी में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उतना मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी एक दो बच्चों से बात करिए तो उसमें ये पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना होगा आपने, उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है और एक और कुछ होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जतिन कुमार गुप्ता। सीएमए जतिन कुमार गुप्ता। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सीएमए शिवम कुमार। और आपका? सीएमए कीर्ति अग्रवाल। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये आपका क्या नाम हुआ? दिस इज सूरज कुमार। सीएमए सूरज इधर कुमार। इधर से आपका क्या नाम हुआ? सीएमए चंचल कुमार। ये CMH होता है, CMA होता है? सीएमए। हाँ जी। फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है और जो ये आपका CMA होता है और एक और तीसरा भी कुछ होता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। इन तीनों की सरकार पढ़ाई कराती है। हाँ जी, ये सरकार पढ़ाई कराती है। बेसिकली एक पार्लियामेंट बॉडी है जो तीनों अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हुई है। पहला ICAI, दूसरा ICMAI, तीसरा ICSI। ये तीनों अलग अलग बॉडी है, तीनों अलग अलग कोर्स कराती है, तीनों प्रोफेशनल डिग्री है और तीनों सिस्टर कंसर्न कंपनी है और एक ये PSU के बेस पे काम करती है। ये आप बताइए मैम कि आपका क्या नाम बताया? कीर्ति अग्रवाल। कीर्ति जी, ये बताइए कि जैसे 5 साल की पढ़ाई होती है CA की और उसी तरह से आपका जो CMA होता है इसके कितने साल की पढ़ाई होती है? इसमें भी सेम हमारी 5 इयर्स तक जाती है। फर्स्ट हमारा फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट, देन हमारी 3 इयर्स की आर्टिकलशिप होती है, देन फाइनल। अच्छा सर, आप इधर आइए थोड़ा सा। ये बताइए कि जो ये पढ़ाई होती है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है। जैसे कि CA का कोर्स और CS का बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कराती है सरकारी, जैसे कि आपका DU यूनिवर्सिटी हो गया है ना, तो क्या ये भी DU में इसकी पढ़ाई होती है? नहीं होती है। नहीं। तो इसका कारण क्या है कि CA की पढ़ाई DU में होगी? अच्छा, CA की पढ़ाई DU में होती है? नहीं होती है। तो CA की पढ़ाई के लिए एक अलग व्यवस्था होती है? हाँ जी, ये एक्चुअली हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। DU में मतलब ग्रेजुएशन मतलब डिग्री वाली कोर्स होती है, अपना प्रोफेशनल कोर्स है। तो जिसके जो इंस्टीट्यूट जो संस्थान CA की पढ़ाई कराता होगा, क्या वही संस्थान जो है आपका ये CMA का भी पढ़ाई कराता होगा? नहीं, CA अलग है। CA का मतलब ब्रांच बांटा हुआ है। CA अकाउंट्स और डायरेक्ट टैक्स में मतलब एक्सपर्ट होते हैं और CMA हमारा ब्रांच कॉस्टिंग का होता है। मेन फोकस कॉस्टिंग पे होती है। आपका क्या नाम है? साकिब। इधर थोड़ा सा हल्का सा ये बताइए, क्या नाम हुआ? साकिब। साकिब जी, बताइए कि जो जॉब का जो होता है गारंटी भाई कि पढ़ाई के बाद हमें जॉब मिलना है, वो अभी हमारे देश भारत में कैसे चल रहा है कि अब जब आप आ गए 4 साल 5 साल का कोर्स करने के बाद, तो अब इसका जॉब का कैसे चल रहा है? जॉब तो अभी कैंपस प्लेसमेंट में मिलेगी सबको, जॉब 100% जॉब मिलेगी, किसी कोई गारंटी है इसकी तो। हाँ, आप बताइए मैम कि जो है अभी आप जब आप निकल गए, पढ़ाई किया आपने, तो आप कैंपस सिलेक्शन या प्लेसमेंट जैसी कुछ चीजों का क्या कैसे करेंगे? हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी हमारा 28 एंड 21 अप्रैल को हमारी कैंपस प्लेसमेंट है। देन सिलेक्शन होगा, फिर पता चलेगा किस किस होता है। यानी कि कहने मतलब पढ़ाई ये टॉप लेवल की अच्छी है, कॉमर्शियल। हमारी काउंसलिंग वगैरह भी चल रही थी कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, ASTP। अब ये बताइए कि जो है ये है क्या, क्या करते हैं इसको CMA करने के बाद, काम क्या करते हैं? हम कॉस्ट अकाउंटेंट है। किसी भी कंपनी को अगर कोई भी कॉस्ट या कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है तो मेनली उसका जो फोकस होता है वो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर होता है। तो जैसे कि कार का, जैसे ये माइक है, तो इसको आप कहेंगे कि भाई इसका कॉस्ट कितना है? हाँ, तो वही हमें वेरीफाई करना होता है कि इसमें जो रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, कि किस बेसिस पे कितना लगना चाहिए, वो सब हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। नहीं, तब तो पढ़ाई विशद हो गई ना। अब जो प्रोडक्ट इंडिया में पता नहीं कि या दुनिया में कितने तरह तरह के प्रोडक्ट हैं, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उन सब में अलग अलग अकाउंटेंट जाते हैं, सबको अपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सबको नॉलेज हो जाता है। यानी बाद में जाने के बाद भी उन प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ, वो तो चलती रहती है ना, अपडेशन तो होता ही रहता है।
अच्छा आप आ जाइए, आप भी सबसे स्मार्ट लग रहे हैं इनमें से। चार्ज होते हैं तो उसके बाद हम उसकी करंट मार्केट वैल्यू निकालेंगे और कितनी लाइफ बची है मतलब हमारे में ऐसा देखा जाता है कि चीज़ को बनाने में क्या क्या लागत लगी है। जैसे मटेरियल कॉस्ट है, जो एडमिन स्टाफ बैठा है वो तो सामान बना नहीं रहा बैठ के, ना ही वो मटेरियल है, लेकिन उसकी कॉस्ट को भी लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है। वैसे संस्थान जो है सीएमए पढ़ाई कराने वाले कितने तरह के संस्थान, मतलब कितने बढ़िया तीन है ऐसे। तीन हाँ, एक सरकार से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े तीन ही है, सीए, सीएमए और सीएस। नहीं ये तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना कि 3 ब्रांच हो गए। तीनों के पास सरकार ने मतलब साइनिंग अथॉरिटी दे रखा है कि अगर इन्होंने कुछ साइन किया यानी इन्होंने ढूंढा है, ये तो सब्जेक्ट होगी, पढ़ाई होगी ना। सीए नहीं, सीए हमारे टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। आइए मैडम, क्या नाम हुआ आपका? राधिका। ये जो सीए है, सीएमए है और सीएस है, ये तो कोर्स का नाम हो गया ना एक तरह से। हाँ जी बिल्कुल। इसकी जो इंस्टीट्यूट होगी, जैसे कि लिखा हुआ आपने नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल है, हाँ जी। ये क्या है? और जो संस्थान होती है सीए की पढ़ाई कराने वाली, सीएमए की पढ़ाई कराने वाले, उन संस्थानों के नाम बताइए। एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड है। सीए की अपनी है, सीएमए की अपनी है, सीएस की अपनी है, और 4 रीजन्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। उसके अकॉर्डिंग ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो डिवाइडेड है ताकि अच्छे से रेगुलेट कर सके। आप इधर आइए, ये हमारी वुमेन आइए। क्या नाम हुआ? ऋतिका गोयल। कितने साल में आपने ये कोर्स 23 23 में किया है? हाँ। 4 इयर्स। अच्छा, कितने इयर्स में? 4 इयर्स। 4 इयर्स में। फाउंडेशन से फाइनल तक लगते हैं ना। सीए में 5 साल लगते हैं। मतलब वो तो अपने ऊपर है, आप 5 लगाओ 10 लगाओ। सीए में मिनिमम कितना लगता है? सीए में 5 तो लगते ही हैं, 2 साल की ट्रेनिंग है यही फिक्स। तो मैं कह रहा था कि 5 मिनिमम 5 में डिफरेंस है दोनों में। और सीएस थोड़ा अलग होता है। सीएस तो बेकार है। अच्छा मैम आप आइए इधर, आप आइए। ये क्या नाम हुआ आपका? दीपिका। तो आपने भी क्लियर कर लिया जो है। हाँ जी। अब आपको जो है जॉब मिलेगा। ये बताइए आपका जो संस्थान था, यूनिवर्सिटी होती होगी ना? मुझे नहीं पता। मेरे पीछे सीएमए जो आपने जहाँ से की है उस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, संस्थान का नाम बताइए। क्या बताना इंस्टीट्यूट का है? नाम इंस्टीट्यूट का नाम। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये भारत सरकार का है ये? भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। है ना, भारत सरकार ने। जैसे IIM है, IIT है, वैसे ये पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है ये। है ना? हाँ जी। हाँ, तो वही बात हो गई। अब जो है इसके मतलब और भी है या सिर्फ यही एक संस्थान है भारत सरकार से जुड़ा हुआ? नहीं, और भी है। और भी है? मेनली 3 है, सीए एंड सीएस एंड सीएमए। नहीं, वो तो पढ़ाई होगी ना। नहीं, ये तीनों ही इंस्टीट्यूट सेपरेट इंस्टीट्यूट है। अच्छा। जो सीए है वो अकाउंटेंसी फील्ड में, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी फील्ड में जाता है, उनकी उसमें होती है। हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी में होती है, तो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी करते हैं। ये जो नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल है, ये जो लाइन है, इसको समझाइए। ये रीजन जैसे कि 4 नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे करके 4 रीजन है। हम नॉर्थ रीजन से सारे यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए इसका नॉर्थ रीजनल काउंसिल है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? चैत्या मार्केटा। कहाँ, दिल्ली से हैं? पंजाब। पंजाब से। ये बताइए कि आपने जो कोर्स चुना, इसकी क्या खूबियां हैं और क्यों आपने इसको चुना? इसकी खूबी है कि हम जैसे कंपनी की लागत को पता कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को पता कर सकते हैं, जो मोस्टली लोगों में सीए की हाइप रहती है। बाकी सिस्टर प्रोफेशंस को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो सीएम में है वो एक डाइवर्स कोर्स है और अभी न्यू मतलब अभी धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, तो इस कारण हम ये चीज़ चूज़ करी जो बाकियों से हट कर थी और अच्छी भी थी, और हम आज कॉन्वोकेटेड हो रहे हैं। ये जो है सीए से हटकर है, यही ना? तो इसमें कितना क्रेज है युवाओं में? क्रेज तो है देखो लोगों में, बट अभी इतना ये नोन में नहीं है लोगों को। जैसे पंजाब के लोग होते हैं तो और स्टेट्स के लोग होते हैं, उनमें इतने इसका प्रचलन नहीं है क्योंकि इतना लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सीए की ही हाइप है सबसे ज्यादा, तो हम इसको ये कर रहे हैं और यहाँ पे इतने बच्चे आए हैं। सीए में पूरा मोटा कमाई होती है? नहीं, कमाई की बात नहीं बोल रहे हैं सर, कमाई इसमें भी होती है। मैंने सुना है, आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, कमाई उसमें भी बराबर होती है, इसमें भी होती है, लेकिन ये है कि लोगों में मतलब जब बच्चे प्लस 2 करते हैं तो उसके पास सीए ही होता है सबके साथ। मतलब सीएमए के बारे में कोई या सीएस के बारे में इतना कोई लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है। तो हम इतने बच्चे आज यहाँ पे कॉन्वोकेट हुए तो बड़ी अच्छी लग रहा है कि इतने सारे बच्चे सीएमए को सपोर्ट कर रहे हैं। +2 आपने कहाँ से किया? पंजाब से? पंजाब से। +2 करने के बाद सीधा आपने इनरोल्ड हो लिया इसमें? जी बिल्कुल। तो तब +2 करने के बाद आपको कैसे मतलब ये महसूस हुआ कि हम इस कोर्स में इनरोल्ड? हमारे एक फैमिली फ्रेंड,
हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, आइए ना, उन्होंने बताया हमें अच्छा। कि उन्होंने हमें बताया हाँ। कि CMA इज अ कोर्स, ठीक है, जो CA के क्या वो मतलब अब्रोड थे, बाहर थे, वो उन लोगों ने बताया कि नहीं बाहर नहीं थे, इंडिया में ही थे। क्या इंडिया से बाहर इसका क्रेज ज्यादा है इस कोर्स का? नहीं इंडिया में ही है, बाहर नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा जो है इसका है क्रेज, है ना? जी बिल्कुल। आप आ जाइए मैम, आइए। अरे आइए। हाँ, आज आपको जो है फाइनली डिग्री मिली है। हाँ जी, डिग्री होता है या डिप्लोमा होता है? डिग्री है, हमसे तो पूछा नहीं है। डिग्री है। हाँ, आप भी आ जाइए। सब क्या नाम हुआ आपका? आकृति जैन। और आपका नाम क्या हुआ? उदिता नारंग। ये बताइए क्या खूबियां है इस कोर्स की, क्या खूबियां है? खूबियाँ मेन तो पेशेंस सिखा देगी, प्लस आपका स्कोप जो है ऑल ओवर इंडिया में, प्लस नेम फेम आपको मिलेगी। अच्छा, पैसा है खूब, चल पैसा है, क्यों नहीं है, पैसा होगा जब ही तो हमने इन्वेस्ट किया है। कितना? हाँ, पैसे के बारे में ये कोर्स करने में कितना खर्च हुआ आपका? कोर्स का खर्चा कम है, पर कोर्स से हमें मिलता ज्यादा है। हाँ। अगर ICMI इंस्टीट्यूट की बात की जाए, वो एग्जाम्स फीस लेता है और रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो कंपैरेटिवली 3-4 सालों में 1-1.5 लाख है टोटल मिला के। बट जब जो हमारा पैकेज मिलता है वो हमें 1 महीने में ही ये रिकवर हो जाता है। भी नहीं है। हाँ। यानी 4 साल में कितना खर्च हुआ आपका? 4 साल में फीस का जो है 1 लाख 70-80 हजार। मात्र इतना? हाँ। यानी कि इसको पास करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, पास करना मुश्किल है। प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आप में मेहनत है, कम पैसे में अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपका इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा पैकेज लगेगा। तो ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? यानी यूनिवर्सिटी में आप गए, 4 साल मेहनत की? नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आपको एग्जाम्स देने होते हैं, टाइम टू टाइम, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल, और उससे पहले होता है फाउंडेशन बॉडी होती है। हाँ, एक स्टडी। स्टडी मटेरियल्स ये सब कहाँ मिलेगा, कैसे करते हैं? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ICMI आपके घर भेजता है ऑनलाइन। अगर आप पोस्टल चूज करते हो तो ICI की कोचिंग क्लासेस भी होती है, वहाँ जाके वो कोचिंग भी लगा सकते हैं। कोचिंग कर सकते हैं। मार्केट में भी इनकी कोचिंग अवेलेबल है? हाँ, मार्केट में बहुत कोचिंग्स अवेलेबल है। ऑफलाइन दोनों। आप दिल्ली के ही हैं? नो, मैं MP की हूँ। तो कहाँ पर आपने किया ये? मैंने भोपाल से किया है, भोपाल MP से। प्राइवेट कोचिंग थी अवेलेबल? प्राइवेट भी अवेलेबल है, चैप्टर ऑफिस भी कंडक्ट करवाता है। दोस्तों, फाइनली देखिए, एक सबसे जो है अवार्ड जो इनको मिला है, सबसे मतलब एक तरह का इंटेलिजेंट बॉय है इस यूनिवर्सिटी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक सिंह। सिंह साहब कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही। दिल्ली के ही हैं? हाँ। यूपी बिहार के तो नहीं है? नहीं, अच्छा, दिल्ली के ही है। तो ये बताइए कि आप आज ये जो कोर्स किए, 4 साल हुआ, डिप्लोमा हुआ, तो इसमें क्या खूबियां हैं? नहीं, बहुत अच्छा कोर्स है। आप सिर्फ नाम से ही पहचान सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। ये CMAs मेनली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कोर्स है ये। तो मेनली जब कैंपस होता है तो उसमें PSUs आते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं, तो बहुत अच्छा पैकेज इसमें रहता है। बहुत अच्छा। अभी CMAs का ऐसा है कि अभी इसका ग्रोथ मतलब इसका जो ग्राफ आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो हर बार इंस्टीट्यूट अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। इस बार मतलब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों की जरूरत पड़ती है? हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में CMAs का बहुत बड़ा मतलब स्कोप है, और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में CMAs अभी हैं भी। अब ये क्या और बढ़ेगा ये? हाँ, बिल्कुल, अभी बहुत बढ़ेगा। आज भी गेल के डायरेक्टर फाइनेंस जो थे वो आए थे, उन्होंने कहा भी था कि उनके कंपनी में 150 से ज़्यादा CMAs हैं, और आगे और भी CMAs उनको रिक्वायर्ड भी है। तो होपफुली गेल और भी अभी इस वाले कैंपस में भी रिक्रूटमेंट करेंगे। सो ये है। और प्राइवेट क्षेत्र में क्या है इसकी रिक्वायरमेंट? प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है, मेनली कॉस्टिंग के लिए, कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए। जो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए, फाइनेंस के लिए, टैक्सेशन के लिए। कॉस्टिंग मान लो अगर आप कोई गाड़ी है, सामने गाड़ी है, कारें हैं कई, तो कारों की अगर हो कॉस्टिंग, तो नई कारों की होगी या पुरानी कारों की होगी? हाँ, कॉस्टिंग मतलब सभी के लिए होता है। आप कॉस्टिंग में अलग तरीके हो सकता है, जैसे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है तो उसकी कॉस्टिंग में देखेंगे कहाँ गलती है, क्या खर्चा ज़्यादा बन रहा है, कंपनी का क्यों सेल्स नहीं हो रहा है। और अगर कोई नए प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है तो उसको फिर देखेंगे कंपटीटर से कितना प्राइस वो कम रख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। 12th कब किया था आपने? 2020 में। 20 और ये 26 है। हाँ। तो कैसे लगा आपको कि नहीं इसी में जाना है, CMA करना है? हाँ, CMA कोर्स वैसे बहुत अच्छा था, और इसमें मेनली तो क्योंकि मेरे को शुरू में जब मैं एक बार 12th में कॉस्ट अकाउंटिंग करके एक वर्ड सुना था, तो मेरे को वहीं से आया था कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। क्योंकि 12वीं तक हमने नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सुने तो हमने कहा चलो कॉस्टिंग तो बड़ा अच्छा है।
तो फिर जब इस कोर्स इंट्रोड्यूस हुए तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस कोर्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मिला भी हमको। अब कहाँ लग रहा है कि आपको जॉब मिलेगा, इंडिया या अब्रॉड, कहाँ? वो डिपेंड करता है कहाँ मिलता है। अभी तो कंपनी का कैंपस भी रहेगा, बाकी डिपेंड्स ऑन गॉड, लेट्स सी हाउ इट इज हैपन।